My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी कक्षा 9-10 में है या कक्षा 11-12 में है, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के अर्थात ओबीसी कैटेगरी या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी विद्यार्थी कक्षा 9-10 में पढ़ रहे हैं या कक्षा 11-12 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत जो समय सारणी निर्गत की गई है, उसी समय सारणी के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आप जब अपना ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2024-25 में जो कक्षा 9 और 10 में या कक्षा 11 और 12 में पढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सारणी निर्गत की गई वो क्या है, कब तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है और 20 अक्टूबर 2024 निर्गत की गई है, तो 20 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है और उसके पूर्व जो है आपको कब क्या करना है और क्या क्या फॉर्म भरते समय आपको सावधानियां बरतनी है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो शासनादेश है, जो सरकारी आदेश है, वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रेषक संजय कुमार दुबे, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इनके अनुसार देखिए जो लेटर जारी किया गया है 12 जुलाई 2024 को वित्तीय वर्ष या शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के छात्र छात्राओं हेतु पूर्व दशम कक्षा 9-10-12 छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। इसके क्रम में देखिए जो लेटर दिया गया है, इसमें देखिए कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर पूर्व दशम अर्थात कक्षा 9-10 एवं दशमोत्तर कक्षा 11-12 छात्रवृत्ति योजना में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारणी निर्गत की जा रही है। और जो समय सारणी है उसमें सबसे पहले जो है शैक्षिक संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से संबंधित कार्रवाई पूर्ण करना है, विद्यालय को करना होता है। विद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की कार्रवाई किया जाना, ये सब जो है करने की जो समय अवधि है वो 15 जुलाई 2024 लेकर के 20 अगस्त 2024 तक का समय निर्धारित है। इसके बाद आप देखेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक शायद का सत्यापन करने के लिए 16 जुलाई 2024 से 27 अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है। इसके बाद अब देखिए जो विद्यार्थियों के काम की चीज है वह है कक्षा 9-10 तथा कक्षा 11-12 छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब 20 जुलाई 2024 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 तक का समय आपके लिए निर्धारित किया गया है। तो 20 अक्टूबर 2024 जो है ये अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 9-10 या कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। छात्र द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया जाना तथा आवेदन का फाइनल प्रिंट आउट प्राप्त कर वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना, ये पूरा का पूरा अर्थात आपको ऑनलाइन जो आवेदन करने का डेट है, आपका प्रिंट आउट निकालने का डेट है और प्रिंट आउट निकाल करके समस्त संलग्नक अर्थात जितने भी प्रमाण पत्र उसमें संलग्न करने हैं, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटेक्स, जो भी मार्कशीट है, जो भी प्रमाण पत्र, आय जाति निवास, सब कुछ लगाते हुए संस्था में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह है 20 अक्टूबर 2024। तो प्रिय विद्यार्थियों आप इस डेट को नोट कर लीजिए, 20 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रहा है और 20 अक्टूबर 2024 अंतिम तिथि है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, साथ साथ प्रिंट आउट निकालने की और समस्त वांछित संलग्नकों सहित अपने शिक्षण संस्थान में अर्थात अपने विद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि भी 20 अक्टूबर 2024 शासन के द्वारा इस बार निर्धारित की गई है। इसके बाद का जो कार्य होता है संस्था के स्तर से होता है, विद्यालय द्वारा आवेदन छात्र पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से विद्यार्थियों के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्र को डाटा निरस्त करना था, पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, शिक्षण संस्थानों का मास्टर डेटा शीट की सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरांत शिक्षण संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सके। कहने का प्राय यह है
कि जो आपके विद्यालय के द्वारा जो फॉरवर्डिंग की डेट है वो है 25 जुलाई 2024 से लेकर के 27 अक्टूबर 2024 तक। तो किसी भी सूरत में आप जो है अपना ऑनलाइन आवेदन करके और 20 अक्टूबर 2024 तक अपने फॉर्म को अपने संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे। इसके उपरांत राज्य एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी किया जाना वह 28 अक्टूबर 2024 लेके 8 नवंबर 2024 तक होना है। राज्य एनआईसी की स्क्रूटनी के पश्चात संदेहास्पद या त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना 5 नवंबर 2024 लेकर के 11 नवंबर 2024 तक है। अर्थात जो भी सस्पेक्टेड डेटा होंगे, त्रुटिपूर्ण आवेदन होंगे, उसके लिए फिर से ओपन होता है, आपके लिए साइट ओपन होता है। संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र विद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करते हुए पुनः शिक्षण स्तर पर आवेदन की हार्ड कॉपी तथा संबंधित अभिलेख जमा कराते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से संशोधित आवेदन के छात्र द्वारा अग्रसारित कराया जाना। अगर आपका कोई डेटा त्रुटिपूर्ण रहता है या आप सस्पेक्टेड डेटा में आते हैं तो उसके लिए आप वेबसाइट फिर से ओपन होती है, उसको त्रुटियों को विद्यार्थी के द्वारा सही किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा सही करने उसका प्रिंट निकाल करके अपने संस्था में जमा किया जाता है, समस्त हार्ड कॉपी के साथ समस्त अभिलेखों को लगाते हुए। तो जमा करने और साथ साथ फॉरवर्ड करने की जो डेट है वह है 5 नवंबर 2024 लेकर के 11 नवंबर 2024 तक की डेट निर्धारित है। अंतिम डेट जो है वह 11 नवंबर 2024 सस्पेक्टेड डेटा को फॉरवर्ड करने की। फिर राज्य एनआईसी द्वारा छात्र स्तर से संशोधित आवेदन को पुनः स्क्रूटनी करने का जो डेट है वह 11 नवंबर 24 लेकर के 18 नवंबर 24 तक है। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक किया जाना 6 नवंबर 24 लेकर 5 दिसंबर 2024 तक। राज्य एनआईसी स्तर से मांग सृजन किया जाना 6 दिसंबर 2024 लेकर के 13 दिसंबर 2024 तक। और निदेशालय स्तर से धनराशि का अंतरण अर्थात आपके खातों में जो है आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजने की जो डेडलाइन है वो क्या है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना निदेशालय स्तर से होगा 19 दिसंबर 2024 तक है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब कुछ सही रहता है आपका तो 19 दिसंबर 2024 तक आपके खाते में आपका जो स्कॉलरशिप है और शुल्क प्रतिपूर्ति की जो धनराशि है आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन सब कुछ अगर आपके फॉर्म सही है, ऑनलाइन सही किया गया है, फॉरवर्ड हुआ है और आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक है। कुछ जो बातें हैं उसको आप ध्यान लीजिए। नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय सारणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहला, जो कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के विद्यार्थी हैं वे संस्था स्तर से केवल कक्षा 10 की प्रवेश की तिथि और गत कक्षा अर्थात कक्षा 9 के परीक्षाफल अंकित कराते हुए आवेदन ऑनलाइन अनुसारित किया जाएगा। कक्षा 12 में जो अध्ययनरत नवीनीकरण के विद्यार्थी हैं उनके हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 12 में प्रवेश की तिथि तथा कक्षा 11 के परीक्षाफल अंकित करते हुए आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा। शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटा जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरांत ही शिक्षण संस्थाएं अपने यहाँ अध्ययनरत या तथा आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित कर सकेंगे। ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो किसी भी त्रुटि के कारण प्राप्तांक पूर्णांक या अन्य तथ्य त्रुटि अंकन के कारण से शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित है उन्हें छात्र द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों को निराकरण किया जा सकेगा। और निर्गत समय सारणी के अनुसार निर्धारित किए गए दायित्व तथा की जाने वाली कार्यवाही के कुछ समयांतर्गत पूर्ण किए जाने के उत्तरदायी संबंधित छात्र शिक्षण संस्था जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जनपदीय अधिकारी का होगा। तो ये पूरी समय सारणी थी। इस समय सारणी के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि विद्यार्थियों के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन करना है, हार्ड कॉपी निकालना है और जो सारे वांछित संलग्न के डॉक्यूमेंट्स लगा करके जो अपने शिक्षण संस्था में जो जमा करना है उसका जो अंतिम तिथि है विद्यार्थियों के लिए वह 20 अक्टूबर 2024 है। तो 20 जुलाई से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 20 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन करिए, उसको प्रिंट आउट निकालिए और समस्त संलग्नकों के साथ अपने संस्थान में जमा कर दीजिए। अब हम बात करेंगे जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहली बात, जो रिन्यूअल या नवीनीकरण के विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना है। जो नवीनीकरण होता क्या पहले इसको आप समझ लीजिए। जो विद्यार्थी पिछले क्लास में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होते हैं वे रिन्यूअल का फॉर्म भरते हैं। आपका स्कॉलरशिप आया है या नहीं आया है कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपने पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ है तो आप रिन्यूअल का फॉर्म या नवीनीकरण का फॉर्म भरेंगे। नवीनीकरण का फॉर्म कक्षा 10 या कक्षा 12 के ही विद्यार्थी भरेंगे। कक्षा 10 और 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण के विद्यार्थी कक्षा
केवल कक्षा 10 और 12 में प्रवेश की तिथि, अर्थात जो कक्षा 10 में विद्यार्थी हो कक्षा 10 में एडमिशन की डेट, और जो कक्षा 12 में वे कक्षा 12 के एडमिशन की डेट डालेंगे, और साथ साथ कक्षा 9 और 11 का जो रिजल्ट है, परीक्षा फल है, उसको अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसका फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां, जैसे जब भी आप फॉर्म भरे, वेबसाइट ओपन करें, तो जो आपके लिए लिंक है, आप जिस कैटेगरी के हैं, जैसे वहां पे जनरल, SC और OBC और माइनॉरिटी सारे कैटेगरी के लिए लिंक दिया होता है, तो OBC कैटेगरी के हैं तो आपको OBC कैटेगरी वाला लिंक चुनकर ही फॉर्म भरना चाहिए। आप फ्रेश के हैं या नवीनीकरण के हैं? फ्रेश अर्थात जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, जो कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थी होंगे, तो फ्रेश में आप भर रहे हैं या नवीनीकरण भर रहे हैं, उसी लिंक को आप ओपन करिए। तीसरा है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपकी संस्था या विद्यालय का नाम आता है, तो आप ध्यान से अपनी संस्था या विद्यालय के नाम को ही सेलेक्ट करके अपना ऑनलाइन आवेदन करें। किसी दूसरे संस्था में फॉर्म भर देंगे तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो कुछ भी डिटेल आप डालें उसकी स्पेलिंग जो है आपके आधार कार्ड से मैच खानी चाहिए। जो आधार कार्ड का जो नंबर है, आधार संख्या है, वो भी आपको मिलान कर लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो। पिता, माता, अभिभावक के नाम का ही आय प्रमाण पत्र लगेगा। जो भी आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे सत्र 2024-25 में, वो आपके पिताजी के नाम का होगा। यदि पिताजी नहीं है तो आपके माताजी के नाम का होगा। अगर दोनों नहीं है तो जो भी अभिभावक आपकी देखरेख कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, उनके नाम से बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र ही लगना है। आय, जात, अधिवास या आवास प्रमाण पत्र जब आप लगाते हैं तो उसमें आप देखिए 3 चीजें होती है। एक तो होता है आवेदन संख्या, दूसरा होता है प्रमाण पत्र संख्या, और तीसरा होता है जारी करने की तिथि। तो इन तीनों चीजों को आपको जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अवश्य चेक करना चाहिए कि आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने की तिथि सही हो। साथ साथ जो भी आप बैंक अकाउंट देते हैं, वो बैंक खाता संख्या जो भी आप देते हैं उसमें डालते हैं, वो बैंक खाता संख्या आधार से लिंक होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए। जो IFSC कोड आप उसमें डाल रहे हैं वो IFSC कोड भी ध्यान से आपको भरना चाहिए, वो गलत ना हो। जो भी अपडेटेड IFSC कोड हो वही भरी। फीस रसीद का विवरण, फी अमाउंट, अर्थात आपको अपने संस्था से पता कर लेना चाहिए कि कितना अमाउंट या कितना फीस जो है आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में डालना है। सभी संस्थाओं की फीस अलग अलग होती है, तो सभी संस्था जिस भी संस्था में आप अध्ययनरत हैं, अपने संस्था में जाकर के जो भी प्राचार्य हैं या फिर जो भी स्कॉलरशिप देखने वाले बाबू हैं या शिक्षक हैं, उनके पास जाइए, उनसे पता करिए कि आपको कितना अमाउंट फीस के रूप में स्कॉलरशिप के फॉर्म में अंकित करना है। तो ये सारी सावधानी यदि आप बरतते हैं तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने चर्चा किया कि जो OBC कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12 वाले, उनके लिए क्या क्या समय सारणी सत्र 2024-25 में निर्गत की गई है। आपको आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 20 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और वही डेट है आपको अपना फॉर्म अपने संस्था में प्रिंट आउट निकाल करके समस्त संगठकों के साथ जमा करने की। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी स्कॉलरशिप का फॉर्म सही से भर सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारे चैनल पर जो भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।